गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल सॉल्यूशन। स्कूल सॉल्यूशन चैनल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी की एक इंग्लिश की बुक जो कि सप्लीमेंट्री बुक है और क्लास 6 में चलाई जाती है, जिसका नाम अ पैक्ट विद द सन है। उस बुक से मैं आपके लिए एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और उस चैप्टर का नाम है द फ्रेंडली मंगूस, है ना। तो द फ्रेंडली मंगूस जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो आप लोग इसे लाइक और शेयर करेंगे। और साथ ही साथ मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं द फ्रेंडली मंगूस को। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. एक बार की बात है कि एक किसान अपनी पत्नी और अपने एक छोटे से बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ एक गांव में रहा करता था। वे लोग उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन क्या हुआ कि किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हम लोगों के पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। When our son grows up, he will need a companion. जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी। This pet will be our son's companion. और यही पालतू जानवर हमारे बेटे का साथी बनेगा। His wife liked the idea. तो उसकी पत्नी ने इस आइडिया को बहुत ही पसंद किया। One evening the farmer brought with him a tiny mongoose. एक शाम की बात थी कि किसान ने एक छोटा सा मंगूज घर लाया, है ना। It's a baby mongoose, said his wife. उसकी पत्नी ने कहा कि यह तो छोटा मंगूज है, यानी कि छोटा नेवला है, but will soon be fully grown. लेकिन यह बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। He will be a friend to our son. और वो हमारे बेटे का साथी बनेगा। आप देख सकते हो किसान का जो परिवार है वो कितना छोटा परिवार है और उनका एक प्यारा सा बच्चा है जो पलने में झूल रहा है। और नेवला भी आप देख सकते हैं जो किसान लेकर आया है अपने बेटे के लिए। Both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. अब क्या था कि बच्चा और नेवला दोनों ही एक साथ बड़े होने लगे। मात्र 5 से 6 महीने में वो नेवला पूरी तरह से बड़ा हो गया। जैसे एक एडल्ट नेवला होता है उस तरह से वो बड़ा हो गया। 2 चमकती काली आँखों और झाड़ीदार पूंछ वाला एक बहुत ही प्यारा सा जानवर। The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. अब किसान का लड़का अभी चूँकि छोटा था, आप सभी जानते हो कि आदमी का जो बच्चा होता है उसे बढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है। तो किसान का लड़का अभी भी छोटा था और कभी सोता तो कभी रोने लगता था। One day the farmer's wife wanted to go to the market. एक दिन की बात है कि किसान की पत्नी ने सोचा कि बाज़ार चलते हैं कुछ खरीदने के लिए। She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. तो उसने क्या किया कि उसने अपने बच्चे को दूध पिलाया और इसके बाद से उस छोटे से पलने में उसे सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट सी सेड टू हर हस्बैंड. इसके बाद से अपनी टोकरी को उसने उठाया और उठाकर अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाज़ार. मैं बाज़ार जा रही हूँ. एंड द बेबी इज़ स्लीपिंग. बच्चा सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम. ठीक है, तो उसका आप ध्यान रखना. फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस. सच मायने में मुझे उस नेवले के साथ बच्चे को अकेला छोड़ना पसंद नहीं है.
हो सकता है कि वो एनिमल है और कुछ भी वो कर सकता है। इसके बाद किसान ने अपनी पत्नी से कहा, यू नीडंट बी अफ्रेड, मतलब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। सेड द फार्मर, किसान ने कहा, द मंगूस इज़ ए फ्रेंडली एनिमल, मंगूस जो होते हैं वो बहुत ही मित्रवत जानवर होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, जैसा ये जस्ट वैसा ही है कि जितना प्यारा है जितना कि हमारा बच्चा प्यारा है। दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये दोनों ही बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक इट लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे। अब किसान की पत्नी तो वहाँ से चली गई और किसान को भी घर में कोई ख़ास काम नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि नज़दीक के अपने खेतों को ज़रा देखाऊं घुमाऊं। अब इसके बाद क्या होता है कि ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। अब जब किसान वापस आ रहा था तो वापस आने के क्रम में उसके कुछ फ्रेंड मिल गए और इस कारण वो काफ़ी देर तक घर वापस नहीं आया। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। तो किसान की पत्नी ने जब अपने बाज़ार को समाप्त कर लिया तो इसके बाद वो घर वापस आ गई सामानों को खरीद कर। एक टोकरी जो सामान लेकर गई थी खरीदने के लिए तो वो लेकर आ गई। सी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ़ वेटिंग फॉर हर। उसने क्या हुआ कि मंगूस को देखा, उस नेवले को देखा बाहर बैठे हुए, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका इंतज़ार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वाज कस्टमरी। और क्या था कि मतलब उसे देखकर नेवला अपनी आदत के मुताबिक उसका स्वागत करने के लिए भागता हुआ चला आया, क्योंकि उसकी आदत थी कि जब भी कोई अगर आता था तो वो स्वागत करने के लिए चला आता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड ब्लड सी क्राइड। अब क्या होता है कि किसान की पत्नी ने जब नेवले को देखा तो वो अचानक ही चीख उठी, खून। तो खून जब उसने देखा, ब्लड, तो वो चिल्लाई खून देखकर। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूस वर स्मियर्ड विद ब्लड। अब ये हुआ ये था कि वो नेवले का जो चेहरा और पंजा जो था वो पूरे खून से मतलब लथपथ था, यानी कि खून उसके पंजे में और उसके मुंह में लगा हुआ था। यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, सी स्क्रीम्ड hysterically। अब क्या हुआ कि उसने बिना सोचे समझे, किसान की पत्नी ने, और सीधे उसके ऊपर कहा कि तुम बहुत ही धूर्त जानवर हो, तुमने मेरे बेबी को मार दिया। ठीक है, तो वो पागल जैसी हो गई थी। सी वॉज ब्लाइंड विद रेग्स एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्राउट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूस एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। अब क्या था कि उसने क्या किया कि गुस्से में वो पागल जैसी हो गई थी, तो वो पूरी शक्ति लगाकर और जो भी सामान उसके हाथ में था वो सामान उस खून से लथपथ नेवले के ऊपर फेंक दिया और अंदर अपने बच्चे के पालने की ओर चल पड़ी। द बेबी वाज फास्ट अस्लीप, बच्चा अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नैक टॉन एंड ब्लीडिंग, लेकिन फर्श पर एक सांप पड़ा हुआ था जो कि कटा हुआ था और उसके शरीर से खून निकल रहा था। इन ए फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। अब अचानक क्या हुआ कि क्षण भर में ही उसे सब कुछ समझ में आ गया कि आखिर माजरा क्या है, क्या हुआ होगा। तो आप भी समझ गए होंगे कि माजरा क्या है। आप सभी जानते हैं कि सांप और नेवला एक दूसरे के सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, वो तुरंत ही मंगूज को देखने के लिए भाग पड़ी बाहर, जहाँ पे दरवाजे के पास मंगूज के ऊपर उसने जो सामान फेंका था। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड अ स्नैक, व्हाट हैव आई डन। तो अरे तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, तुमने सांप को भी मार डाला, लेकिन मैंने ये क्या कर डाला। सी क्राइड टचिंग द मंगूस हु ले डेड एंड स्टील अनवेयर और हर सॉबिंग। अब क्या था कि किसान की पत्नी, जिसने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम किया था, उस देर तक
मृत नेवले को देखती रही, मरे हुए नेवले को निहारती रही। देन सी हियर्ड द बेबी क्राइंग, तभी क्या हुआ कि वो उसका जो बच्चा था उसका रुदन सुनाई पड़ा। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछते हुए सी वेंट इन टू फीड हिम, इसके बाद वो चली गई उसे दूध पिलाने के लिए। तो ये थी स्टोरी आपकी, स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, यानी कि पंचतंत्र से ली गई थी इस कहानी को। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज हैं या वर्ड मीनिंग्स हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग उसे नोट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।